नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक बार की बात है, प्राचीन भारत की शांत पहाड़ियों में सिद्धार्थ नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह बहुत चिंतनशील था, हमेशा जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता था। सिद्धार्थ का हृदय बेचैन था क्योंकि वह अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग को समझने के लिए तरस रहा था। एक शाम जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था, चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी कोमल चमक बिखेर रहा था, तो उसके पास एक वृद्ध बुद्धिमान आर्षि आए। अपने गहन ज्ञान और असीम करुणा के लिए जाने जाने वाले आर्षि ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सिद्धार्थ के पास पहुंचे। मेरे बेटे, आर्षि ने शुरू किया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विचारों में खोए हुए इस शांत रात में तुम्हारे मन को क्या परेशान कर रहा है? सिद्धार्थ ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। मैं सत्य की खोज करता हूं, उसने गंभीरता से उत्तर दिया। मैं आत्मज्ञान का मार्ग जानना चाहता हूं, दुख की प्रकृति को समझना चाहता हूं और उससे मुक्ति पाना चाहता हूं। सिद्धार्थ की खोज की गहराई को समझते हुए आर्षि ने सिर हिलाया। वह युवा भिक्षु के पास बैठ गया और एक कहानी सुनाने लगा। एक ऐसी कहानी जो बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं की पीढ़ियों से चली आ रही है। एक दूर के गांव में अर्जुन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपने धन के बावजूद अर्जुन चिंता और बेचैनी से घिरा रहता था। वह अपने दिन धन संचय करने में बिताता था, इस डर से कि वह सब कुछ खो देगा जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसका दिल भारी था, भौतिक संपत्ति की निरंतर खोज से बोझिल। एक दिन जब अर्जुन भीड़ भरे बाजार से गुजर रहा था, तो उसे सड़क के किनारे बैठा एक विनम्र भिक्षु मिला। भिक्षु शांति और संतोष बिखेर रहा था। उसकी आंखों में एक शांत मन की शांति झलक रही थी। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन भिक्षु के पास गया और पूछा, ऐसा कैसे है कि आपके पास इतनी आंतरिक शांति है जबकि मैं अपनी सारी संपत्ति के बावजूद अशांति से ग्रस्त हूं? भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे मित्र, सच्चा धन भौतिक संपत्ति के संचय में नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता में निहित है। जितना अधिक आप सांसारिक इच्छाओं से चिपके रहेंगे, उतना ही अधिक आप पीड़ित होंगे। अपनी आसक्ति को छोड़ दें और आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। अर्जुन ने भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुना। उनके संदेश की सादगी से उसका हृदय द्रवित हो उठा। उस क्षण उसे अपने तरीकों की मूर्खता का एहसास हुआ और उसने लालच और भय के बजाय ज्ञान और करुणा द्वारा निर्देशित एक नए मार्ग पर चलने की कसम खाई। उस दिन से अर्जुन ने खुद को सादगी और सेवा के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपनी संपत्ति जरूरतमंदों को दान कर दी। प्राप्त करने के बजाय देने के कार्य में आनंद पाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसकी चिंताओं का बोझ कम होने लगा और उसकी जगह आंतरिक तृप्ति और शांति की भावना ने ले ली। और इसलिए मेरे बेटे, आर्षि ने निष्कर्ष निकाला, अर्जुन और भिक्षु की कहानी याद रखो। आत्मज्ञान की कुंजी सांसारिक सुखों की खोज में नहीं है बल्कि आसक्ति और इच्छा से मुक्त मन की खेती में है। तुम्हें अपनी यात्रा में वह शांति और मुक्ति मिले जिसकी तुम्हें तलाश है। इन शब्दों के साथ आर्षि ने सिद्धार्थ को विदा किया और उन्हें कहानी के कालातीत ज्ञान पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज को रोशन करती है, सिद्धार्थ को अपनी आत्मा के भीतर स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस होती है, क्योंकि अर्जुन और साधु की कहानी में उन्होंने सच्चे ज्ञान का मार्ग खोज लिया था। एक ऐसा मार्ग जो समय के हाथों से नहीं बल्कि हृदय की असीम बुद्धि द्वारा निर्देशित होता है। जैसे जैसे सिद्धार्थ अपनी यात्रा जारी रखते गए, उन्हें कई तरह के परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने उनके संकल्प की परीक्षा ली और मानवीय स्थिति के बारे में उनकी समझ को गहरा किया। रास्ते में वे सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले, राजा और भिखारी, विद्वान और किसान, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने अनूठे संघर्ष और आकांक्षाएं थीं। इन मुलाकातों के माध्यम से सिद्धार्थ ने सहानुभूति और करुणा के महत्व को सीखा, यह पहचानते हुए कि सच्चे ज्ञान की कुंजी सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को अपनाने में निहित है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसका दिल हल्का होता गया, उसका मन अधिक शांत होता गया
क्योंकि वह अपने द्वारा खोजे जाने वाले परम सत्य के करीब पहुंचता गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।